Welcome to Pustak Express. Why are there not more people talking about financial peace? रिचर्ड कार्लसन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और ऑथर थे जो सेल्फ हेल्प जॉनर में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। वो अपनी डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ सीरीज के लिए फेमस हुए, जो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई और लाखों रीडर्स की हेल्प की। डोंट वरी मेक मनी में कार्लसन पर्सनल फाइनेंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और रीडर्स को पैसे मैनेज करने का एक नया नजरिया देते हैं। वो चाहते हैं कि रीडर्स फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड अचीव करें और वो फाइनेंशियल वेलबीइंग के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। कार्लसन का मानना है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के बारे में भी है। ये आपके माइंडसेट और आदतों को बदलने के बारे में है, मनी मैनेजमेंट के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने के बारे में है। वो पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस और स्ट्रैटेजीज बताते हैं, जिससे रीडर्स इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सके। वो अपनी इनकम से कम खर्च करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, एक ऐसा प्रिंसिपल जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है। यह किताब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए एक गाइड है, जो उन लोगों को एक क्लियर पाथ प्रोवाइड करती है जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से मुक्त होना चाहते हैं। यह रीडर्स को कर्ज और फाइनेंशियल स्ट्रेस के चक्र से बचने में मदद करती है और अपने फाइनेंसेस पर दोबारा कंट्रोल पाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है। कार्लसन का अप्रोच प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एडवाइस और इंसाइटफुल साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस का मिश्रण है, जो उनकी गाइडेंस को कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सेसिबल बनाता है। यह ब्लेंड वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच प्रदान करता है, जो मनी मैनेजमेंट के इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों पहलुओं को एड्रेस करता है। कार्लसन की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक रोड मैप है, जो रीडर्स को उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आवश्यक स्टेप्स के थ्रू गाइड करती है। वो प्रैक्टिकल एडवाइस को साइकोलॉजिकल इंसाइट्स के साथ जोड़ते हैं, जिससे रीडर्स को उनके फाइनेंशियल बिहेवियर्स के पीछे के डीपर मोटिवेशंस को समझने में मदद मिलती है। वो रीडर्स को फाइनेंशियल पीस अचीव करने और एक मोर फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की चिंताओं और स्ट्रेसेस से मुक्त हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी में हमारे साथ बने रहें। आपके सपनों की फाइनेंशियल पीस बस एक क्लिक दूर है। कार्लसन का कहना है कि हमारी माइंडसेट हमारे फाइनेंशियल सक्सेस में एक क्रूशल रोल निभाती है। उनका मानना है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, यह हमारे फाइनेंशियल आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। बहुत से लोग स्कैर्सिटी माइंडसेट से काम करते हैं। उन्हें लगता रहता है कि उनके पास कभी भी सफिशिएंट नहीं है। वे कॉन्स्टेंटली वरी करते रहते हैं कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, जिससे डर और एंग्जाइटी की भावना पैदा होती है। ये माइंडसेट पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस और कर्ज के साइकिल की तरफ ले जा सकती है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय कार्लसन रीडर्स को अबंडेंस माइंडसेट अपनाने के लिए एनकरेज करते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि यह विश्वास करना कि सभी के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज हैं और हम सभी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। यह पर्सपेक्टिव में बदलाव बेटर फाइनेंशियल चॉइसेस और पैसे के प्रति मोर पॉजिटिव आउटलुक की तरफ ले जा सकता है, होप और पॉसिबिलिटी की भावना को बढ़ावा देता है। अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करने का एक तरीका ग्रैटिट्यूड है, जो हमें हमारे पास जो है उस पर फोकस करने में मदद करता है, बजाय उसके जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करके हम खुद को और अधिक प्राप्त करने के लिए ओपन करते हैं और पॉजिटिविटी और अबंडेंस का साइकिल क्रिएट करते हैं। इसमें हमारे करंट फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करना शामिल हो सकता है, चाहे वो कितने भी स्मॉल क्यों ना हो, और उन्हें सेलिब्रेट करना। स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट करके हम पैसे के बारे में लिमिटिंग बिलीफ्स से मुक्त हो सकते हैं और खुद को नई संभावनाओं के लिए ओपन कर सकते हैं। यह हमें साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने और अपने जीवन में ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए एम्पावर करता है, जिससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबीइंग और सक्सेस मिलती है। कार्लसन वेल्थ बिल्ड करने के लिए कई प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। वो बजटिंग और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। यह इंडिविजुअल्स को यह समझने में मदद करता है कि उनका पैसा कहां जा रहा है और सेविंग्स के लिए एरियाज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। वो रीडर्स को इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करने के लिए भी इनकरेज करते हैं। इसमें एक साइड हसल शुरू करना,
रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना या अपनी स्किल्स और पैशंस को मोनेटाइज करने के लिए क्रिएटिव वेज खोजना शामिल हो सकता है। एक और की स्ट्रेटजी है अपनी इनकम से कम खर्च करना। अपनी कमाई से कम खर्च करके आप एक सरप्लस क्रिएट करते हैं जिसका उपयोग सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और डेट रिडक्शन के लिए किया जा सकता है। इसके लिए डिसिप्लिन और आपके स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में कॉन्शियस चॉइसेस बनाने की विलिंगनेस की आवश्यकता होती है। कार्लसन की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करती हैं। इन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके इंडिविजुअल्स अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। फ्रुगैलिटी कार्लसन के फाइनेंशियल फिलॉसफी का एक कॉर्नरस्टोन है, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसने कई लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक गाइडेड किया है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अचीव करने के लिए अपनी इनकम से कम खर्च करना एसेंशियल है। यह डिप्रिवेशन के बारे में नहीं है, बल्कि अपने स्पेंडिंग के बारे में कॉन्शियस और डिलिबरेट चॉइसेस करने के बारे में है। कार्लसन आपके फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए नीड्स और वांट्स के बीच डिफरेंस करने का सुझाव देते हैं। नीड्स एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं जैसे हाउसिंग, फूड और ट्रांसपोर्टेशन, जो डेली लिविंग के लिए आवश्यक हैं। वांट्स वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को एनहांस करती हैं लेकिन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, जैसे लग्जरी आइटम्स और वेकेशंस। नीड्स को वांट्स से प्रायोरिटाइज करके हम सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ मनी फ्री कर सकते हैं जिसका बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है। इस पैसे का उपयोग सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स या डेट चुकाने के लिए किया जा सकता है, जो एक मोर सिक्योर फ्यूचर के लिए रोड तैयार करता है। कार्लसन एवरीडे एक्सपेंसेस पर पैसे बचाने के लिए कई टिप्स बताते हैं जिससे बजट पर टिके रहना आसान हो जाता है। इन टिप्स में घर पर ज्यादा खाना बनाना, अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट ऑप्शंस खोजना और बिल्स पर बेटर डील्स नेगोशिएट करना शामिल है। ये सब मिलकर सिग्निफिकेंट सेविंग्स कर सकते हैं। फ्रुगैलिटी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सैक्रिफाइस करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्टर चॉइसेस बनाने के बारे में है। यह आपके स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में माइंडफुल रहने और ऐसे चॉइसेस करने के बारे में है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हो, जिससे एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ सुनिश्चित हो। सेक्शन 5, इन्वेस्टिंग वाइजली, ग्रोइंग योर मनी ओवर टाइम। कार्लसन टाइम के साथ वेल्थ ग्रो करने के एक तरीके के रूप में इन्वेस्टिंग के महत्व पर जोर देते हैं। वो रीडर्स को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में खुद को एजुकेट करने के लिए इनकरेज करते हैं। इन ऑप्शंस में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट शामिल हैं। वो एडवाइस देते हैं कि स्मॉल शुरू करें और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रेजुअली बढ़ाएं। कार्लसन रिस्क को कम करने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसके लिए पेशेंस और डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। वाइजली और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करके इंडिविजुअल्स कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर का यूज कर सकते हैं और समय के साथ अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई होते देख सकते हैं। सेक्शन 6, मैनेजिंग डेट, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन। डेट फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक बड़ी ऑब्स्टिकल हो सकती है। कार्लसन डेट को इफेक्टिवली मैनेज और एलिमिनेट करने के लिए स्ट्रैटेजीज बताते हैं। वो रीडर्स को बजट क्रिएट करने और अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करने की सलाह देते हैं ताकि उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा सके जहां वे कट बैक कर सकते हैं। वो पहले हाई इंटरेस्ट डेट्स पर फोकस करके डेट रिपेमेंट को प्रायोरिटाइज करने की भी रिकमेंड करते हैं। कार्लसन इंटरेस्ट रेट्स को कम करने और पेमेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए डेट कंसोलिडेशन या बैलेंस ट्रांसफर कार्ड्स जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का सुझाव देते हैं। डेट मैनेज करने के बारे में कार्लसन की एडवाइस इंडिविजुअल्स को अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल रिगेन करने में हेल्प करती है। इन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके रीडर्स डेट के बर्डन से मुक्त हो सकते हैं और एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए रोड तैयार कर सकते हैं। सेक्शन 7, केस स्टडीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। पूरी किताब में कार्लसन ऐसे इंडिविजुअल्स के इंस्पायरिंग केस स्टडीज शेयर करते हैं जिन्होंने उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की है। ये स्टोरीज उनकी स्ट्रैटेजीज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को इलस्ट्रेट करती हैं और डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस उन सभी के लिए अटेनेबल है जो एफर्ट करने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए कार्लसन ने एक ऐसे कपल का प्रोफाइल किया है जिन्होंने अपनी इनकम से कम खर्च करके और एक्स्ट्रा पेमेंट्स करके कुछ ही वर्षों में अपने मॉर्गेज का भुगतान कर दिया।
वो एक सिंगल मदर की कहानी भी शेयर करते हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके और अपने फाइनेंसेस को वाइजली मैनेज करके स्क्रैच से एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इस बात की पावरफुल रिमाइंडर्स के रूप में काम करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक पाइप ड्रीम नहीं है, यह एक टैंजिबल गोल है जिसे डेडिकेशन, डिसिप्लिन और साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के प्रति कमिटमेंट के माध्यम से अचीव किया जा सकता है। सेक्शन 8, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, अंडरस्टैंडिंग योर रिलेशनशिप विथ वेल्थ। कार्लसन मनी मैनेजमेंट के साइकोलॉजिकल पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, उन इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो पैसे के साथ हमारे रिलेशनशिप को समझने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं और यह हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स को कैसे शेप करता है। वो कॉमन मनी स्क्रिप्ट्स पर चर्चा करते हैं जो पैसे के बारे में अनकॉन्शियस बिलीफ्स होती हैं जो हम बचपन में डेवलप करते हैं। ये स्क्रिप्ट्स या तो हमारे फाइनेंशियल वेल-बीइंग को सपोर्ट कर सकती हैं या सैबोटाज कर सकती हैं। अपने मनी स्क्रिप्ट्स को समझकर और किसी भी लिमिटिंग बिलीफ्स को एड्रेस करके हम वेल्थ के साथ एक हेल्थियर और मोर एम्पावर्ड रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन 9, अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। कार्लसन रीडर्स को याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग जर्नी है। इसके लिए पेशेंस, परसिस्टेंस और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ अडैप्ट करने की विलिंगनेस की आवश्यकता होती है। वो रीडर्स को रियलिस्टिक गोल्स सेट करने और रास्ते में उनकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने के लिए एनकरेज करते हैं। कार्लसन फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मेंटर्स या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से सपोर्ट लेने के महत्व पर भी जोर देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल वेल्थ एक्यूमुलेट करने के बारे में नहीं है, यह आपके फाइनेंसेस को आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करने और पर्पस और फुलफिलमेंट की लाइफ जीने के बारे में है। सेक्शन 10, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द डोंट वरी, मेक मनी फिलॉसफी। डोंट वरी, मेक मनी पर्सनल फाइनेंस पर एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। कार्लसन का अप्रोच प्रैक्टिकल और एम्पावरिंग दोनों है। वो रीडर्स को वो टूल्स और स्ट्रैटेजीज प्रदान करते हैं जिनकी उन्हें अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की आवश्यकता होती है। किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करके इंडिविजुअल्स अपनी माइंडसेट को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट कर सकते हैं, साउंड फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं और एक सिक्योर और प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। कार्लसन का मैसेज क्लियर है, फाइनेंशियल फ्रीडम उन सभी की रीच में है जो डोंट वरी, मेक मनी फिलॉसफी को एम्ब्रेस करने को तैयार हैं। डोंट वरी, मेक मनी सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड से बढ़कर है, यह ग्रेटर पीस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पर्सनल फुलफिलमेंट की लाइफ का रोड मैप है। अगली बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हो, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस न करें।